जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइनेंस एट होम। सो आज हम अगेन कैपिटल बजटिंग का एक लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। एंड इफ़ अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अ मशीन परचेज 6 years ago for 3 lakh has been depreciated to a book value of 1,80,000। तो यहाँ वैल्यू निकाल के दे दिया है और निकालने की ज़रूरत नहीं है। ओके, and its economic life was 15 years with no salvage value. If this machine is replaced by a new machine costing 4,50,000, the operating cost would be reduced by 60,000 for next 10 years. The old machine could be sold for 1 lakh. The cost of capital is 10%. The new machine will be depreciated on a straight line basis over an 8-year life with a 50,000 as a salvage value. The company tax rate is 55,000. Using NPV method determine whether old machine should be replaced। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि पहले उसके पास एक मशीन था जो 6 साल पहले ख़रीदा था, जो जिसकी वैल्यू थी 3 lakhs। उसका डेप्रिशिएटेड बुक वैल्यू है 1,80,000। इट्स इकोनॉमिक लाइफ 15 साल थी उसकी। ओके, एंड जिसकी लाइफ थी 15 ईयर्स, जिसकी कोई सेल्वेज वैल्यू नहीं थी। अगर आप कोई इसको रिप्लेस करते हैं न्यू मशीन के साथ, तो उसका 4,50,000 तो कॉस्ट पड़ेगा। उसके बाद जो एडिशनल कॉस्ट है, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट वुड भी, अगर आप ये मशीन लेते हो ना, तो उसका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो 60,000 से कम हो जाएगा अगले नेक्स्ट 10 ईयर्स तक। ठीक है, द ओल्ड मशीन कुड बी ऑल्सो सोल्ड, 1 लाख में बिक जाएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसका 10%। न्यू मशीनरी डेप्रिशिएटेड करना है स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए फॉर नेक्स्ट 8 ईयर्स ओवर एन 8 years लाइफ विद द 50,000 एज अ सेल्वेज वैल्यू। ठीक है, अगर उसको जब बेचेंगे ना तो उसको 50,000 हमें मिल जाएगा। द कंपनी टैक्स रेट कितना है 55,000। एंड यूजिंग एनपीवी मेथड से हमें ये बताना है कि हम ओल्ड मशीन में ही रहे या न्यू मशीन खरीद ले। ओके, सो जिनको भी क्वेश्चन करना है वो स्क्रीनशॉट ले ले एंड फिर बाद में के लिए यूज़ हो जाएगा वो। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम लोग ओल्ड मशीन का ट्रीटमेंट कर लेते हैं एंड देन हम न्यू मशीन का ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, तो सेल प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी। ठीक है, हम लोग को सोल्ड करने पे प्राइस कितना मिलेगा, कैश कितना मिलेगा हमें 1 लाख। ठीक है, ऐड करेंगे टैक्स। आइदर वो टैक्स सेविंग होगा या तो लॉस होगा या तो गेन होगा। उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा पहले तो। ठीक है, अब टैक्स के लिए हम लोग को ये देखना है कि अगर वो लॉस है कि गेन है। उसके लिए क्या देखना पड़ेगा, बुक वैल्यू क्या है हमारी, बुक वैल्यू इस WDV क्या है हमारे पास 1,80,000। ठीक है, माइनस सेल कितने में किया उसने, 1 लाख में किया सेल। ठीक है, मतलब 1,80,000 का सामान को 1 लाख में किया तो 80,000 का तो हमें क्या हो गया, लॉस हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, सेविंग्स हो गया हमें। ठीक है, सेविंग्स हो गया तो इसको सेविंग्स हो गया तो ये ऐड बैक हो जाएगा। ठीक है, अब टैक्स कितना है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 80,000 इंटू 55% हो जाएगा। टैक्स रेट दिया हुआ उसमें, कंपनी टैक्स रेट इज़ 55%। तो हम उसी को एज्यूम कर ले रहे हैं कि उतना हमें टैक्स सेविंग्स हो जाएगा। तो 80,000 का 55% दैट इज़ 44,000। ठीक है, तो इतना हमें कितना का पैसा मिला, 144,000 का हमें पैसा मिल गया। ठीक है, हमारा कैश सेल प्रोसीड करेंगे तो इतना मिलेगा। ठीक है, ये तो हो गया सेल। अब देखना है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, हमें अब क्या देखना है, ये तो फर्स्ट हो गया। हम सेकेंड अभी देखना है, ये तो हो गया कि हमारे पास पैसे कितने हैं अभी। ठीक है, ये पता चल गया। अभी हमको देखना है कि मार्केट में अगर हम गए हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी लग रही है और हमारे पास जितना पैसा उसको माइनस करने के बाद और कितना हमें चाहिए। ठीक है, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा,
कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन कितनी है, दैट इज़ 4,50,000, ठीक है। लेस कर देंगे सेल प्रोसीड, जितना हमारे पास पहले से पैसा रखा हुआ है, दैट इज़ 144। फिर ये आ जाएगा नेट कैश आउटफ्लो बोल लो, ठीक है। आउटफ्लो मतलब इतना पैसा जाएगा, या तो नेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट, नेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3,06,000 आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना। अब हमें जानना है कि कैश फ्लो कितना होगा, ठीक है। थर्ड है हमारा कैश फ्लो, कैश इनफ्लो कितना होने वाला है, ठीक है। इनफ्लो निकालने के लिए देखो इस क्वेश्चन में ना प्रॉफिट तो कुछ दिया ही नहीं है, बट उसने क्या बोला, ऑपरेटिंग कॉस्ट जितना होगा वो 60,000 से रिड्यूस हो जाएगा। तो वो क्या हो गया हमारा, टोटल सेविंग्स कितना हो रहा है इस क्वेश्चन में, 60,000 हो रहा है, ठीक है। फिर डेप्रिसिएशन, हम क्या करते हैं, प्रॉफिट आता है उसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन आएगा कितना, 30,000। मैं ये अभी आपको बता रही हूँ 30,000 कैसे आएगा, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन यू, सी डेप्रिसिएशन, ठीक है। पहले देखो डेप्रिसिएशन ऑफ ओल्ड मशीन में कितना लग रहा है, ठीक है। ऑन ओल्ड मशीन में 3 लाख का मशीन की वैल्यू थी, 15 साल उसकी लाइफ थी, तो कितना लग जाता है, 20,000 पर एनम लग जाता है, ठीक है। सेम वैसे ही देखो डेप्रिसिएशन ऑन न्यू मशीन, ठीक है। न्यू मशीन कितने की थी, 4,50,000 की थी, बट उसमें बोला था सेल्वेज वैल्यू है 50,000 रुपीज़, तो उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और बोला था 8 ईयर्स से, तो ये आ जाएगा 50,000 आपके पास आ जाएगा पर एनम, इतना डेप्रिसिएशन है, ठीक है। अब हमें देखना है कि एडिशनल डेप्रिसिएशन हमें कितना देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इतना तो ओल्ड मशीन से उसने माइनस कर रहा ही होगा, ठीक है। इतना न्यू है, तो अभी एडिशनल डेप्रिसिएशन हमें कितना देना है, 60,000 है, तो सॉरी एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना देना है, 50,000 तो हमारा न्यू का माइनस कर देंगे जितना ओल्ड का था हमारे पास, तो 30,000 पर एनम अभी हम लोग को न्यू का मतलब एडिशनल डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा अगर हम ये मशीनरी लेते हैं तो, ठीक है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 30,000, इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे टैक्स एट द रेट 55%, ठीक है। 30,000 इंटू 55%, दैट इज़ 165,000, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा, पीबीटी आ जाएगा, पीएटी आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा, दैट इज़ 13,500 प्लस ऐड कर देंगे हम क्या, डेप्रिसिएशन जो हमने ऊपर माइनस किया 30,000, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा कैश इनफ्लो। आप हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि ये वाला जो कैश इनफ्लो वो एनपीवी, आईआरआर, पीआई और पेबैक पीरियड, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड में यूज़ होता है, ठीक है। और ये वाला प्रॉफिट हमें यूज़ होता है एआरआर में, ओके। ये क्या हो गया, एनुअल साल भर का कैश इनफ्लो कितना हो जाएगा, 43,500। सो अब हम निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। एक चीज़ देखो, आप आज पैसा लगा रहे हो, ऐसा नहीं कि कल ही आपको पैसा मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, इसलिए निकालते हैं क्योंकि कल को जो अभी पैसा मिलेगा उसका आज की कितनी कीमत है, ठीक है। इसके लिए हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ता है ऑफ कैश इनफ्लो। तो हमें ये कितने साल के लिए मशीन है, उसकी लाइफ कितनी है, 8 साल के लिए, ठीक है। तो अभी हम लिख लेते हैं ईओ प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 10% एंड प्रेजेंट वैल्यू जितनी भी आएगी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, कैश इनफ्लो कितना, 43,500 सारे साल मिल रहा है, 43,500,
बट एक और चीज़, 8वें साल में आपको क्या मिलेगा, सेल्वेज वैल्यू भी मिलेगा। उसने क्या बोला, सेल्वेज वैल्यू। अगर आप 8 साल बाद इसको बेचते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 50,000 रुपये मिलेगी। अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर तो आपने निकाला ही होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ। 1 डिवाइडेड बाय 1.10 ये आ गया। अब इसको बस इक्वल टू करते हुए जाना है, बस वही करना है, सेम है, ठीक है। 0.909, अगर क्वेश्चन में बोला डेसिमल के बाद 3 डिजिट लेना तो 3 डिजिट लेना, 4 डिजिट तो 4 डिजिट, वैसे नहीं बोला तो 3 डिजिट ही लीजिएगा। 0.751, 0.683, 0.621, यहाँ पे राउंड अप कर लीजिएगा। 0.564, 0.513, 0.467, यही 8वें साल भी यही मिलेगा, तो इसका ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी क्या रह जाएगा, 0.467, ठीक है। अब इन लोगों को इनटू करके इक्वल टू जितना आएगा, ठीक है। ओके, 35931, 43,500 into 0.751, that is 32,668.50. 43,500 into 0.683, that is 29,710.50. 43,500 into 0.621, that is 27013.50. 43,500 into 0.564, that is 24,534. 43,500 into 0.513, that is 22,315.5. 43,500 into 0.467, 20314.50, and 50,000 into 0.467, that is 23350. ओके, अब इनको इंटू प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा। सो ये आपका आ गया, टोटल आ गया आपका 255,379, ठीक है। एनपीवी का फॉर्मूला क्या है, नेट कैश इनफ्लो माइनस नेट कैश आउटफ्लो, ठीक है। आइदर वो पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, ओके। तो एनपीवी का फॉर्मूला है, एनपीवी का क्या फॉर्मूला है, दैट इज कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो, ठीक है। कैश इनफ्लो कितना है, 255,379 माइनस कैश आउटफ्लो हम लोग ने अभी निकाला था, ये हम लोग ने कैश आउटफ्लो निकाला था, $306,000, ओके, माइनस करें 306,000, दैट इज 50,621 क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो एनपीवी क्या हमारा नेगेटिव है। अगर आप नेगेटिव है तो आप लेंगे वो मशीन, नहीं हम नहीं लेंगे, नेगेटिव डिसीजन क्या हो जाएगा, हम वो मशीनरी नहीं लेंगे और ये प्रोजेक्ट कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और इसका एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन है, सो इसका एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है। देखो, अगर सीएमए वाले हैं, अगर क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं मांगा है तो आप ये करके इजीली जल्दी से एमसीक्यू मार्क कर सकते हैं। अगर आप सीए या सीएस या बीकॉम, एमकॉम, एमबीए वाले देख रहे हैं तो आपको ये मेथड फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको टीचर को समझ आएगा कि आपने क्या किया, और ये अल्टरनेटिव सॉल्यूशन सिर्फ आपको चेक करने के लिए कि आपने सही किया है कि नहीं किया है, ओके।
सो हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू फॉर फर्स्ट टू 8 ईयर्स का एक ही बार हम एन्युटी निकाल लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ऐसा क्यों किया और बाकी क्वेश्चन में क्यों नहीं की? क्योंकि हमारा जो कैश इनफ्लो है ना वो सेम है, इसीलिए हमने ये वाला तरीका अपना। अगर सेम नहीं होता कैश इनफ्लो तब ये नहीं हो पाता। ओके, तो ये आ जाएगा। कैसे निकालेंगे आप? 1 डिवाइडेड बाई 1.10, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 5.335 आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास कैश इनफ्लो कितना है? 43,500। तो अब क्या करेंगे? 43,500 इंटू 5.335 को इंटू कर देंगे। 43,500 इंटू 5.335 आ जाएगा 232072.5। इसमें भी सैल्वेज वैल्यू भी तो ऐड करना है, ठीक है। सैल्वेज वैल्यू कितना है? 50,000 है। अब देखो सैल्वेज वैल्यू तो आखिरी साल ही मिल रहा है, ठीक है। तो आखिरी साल का कितना था हमारे पास? 4.67 था। तो 50,000 इंटू 0.467 आ जाएगा 23350। इन दोनों को ऐड कर देते, 232072.50, दैट कम्स 255,422.5। माइनस कर देंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट या तो कैश आउटफ्लो, ठीक है। ये आ जाएगा 306,000, ठीक है, 306,000। तो ये आ जाएगा आपका 50,577.5। और यहाँ पे आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं इतना डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि आपका यहाँ पॉइंट्स के हिसाब से चेंज हो जाता है, ठीक है, इसीलिए डिफरेंस आते हैं। ओके, तो ये हुआ आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो गया है। सो हम लोग ने कैपिटल बजटिंग के 2-3 क्वेश्चंस कर लिए। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो सो गिव अ थम्स अप एंड शेयर विथ योर फ्रेंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड आई हैव स्टार्टेड एन इंस्टाग्राम पेज फाइनेंस एट होम के नाम से ही है, जहाँ पे मैं नोट्स अपडेट्स रिगार्डिंग CA CMA CS अपलोड करती हूँ। MCQs टेस्ट सीरीज़ होते हैं एंड मोटिवेशन टिप्स एंड ट्रिक्स अपलोड किए जाते हैं। तो सो आप वो पेज भी फॉलो कर लीजिए, जिसकी वजह से आपको नोट्स अपडेट्स सब मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। ओके, थैंक यू सो मच।